1923 तक के कांग्रेस अधिवेशनों ने जो रफ्तार आजादी के आंदोलनों को दी थी, वो आगे भी बदस्तूर जारी रही। 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी और इसी अधिवेशन में ये तय किया गया कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अहिंसा और असहयोग का रास्ता अपनाया जाएगा। 1925 का कानपुर अधिवेशन इस मायने में ऐतिहासिक है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू जी ने की थी। कांग्रेस के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण केवल कागजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धरातल पर उतरकर समाज में परिवर्तन की नींव डालता है। 1926 में एस श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में हुए गुवाहाटी अधिवेशन में आत्मनिर्भरता के संकल्प को दोहराने के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रस्ताव पारित किया गया। 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में हुए मद्रास अधिवेशन में दो बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए: साइमन कमीशन का बहिष्कार और पूर्ण स्वराज का संकल्प। इसी अधिवेशन में चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया। आज जब सत्ताई नफरत चरम पर है, जन सामान्य में हिंसा की भावना भरी जा रही है, तो ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि आजादी पाने के लिए हमारे प्रिय बापू ने अहिंसा का मार्ग क्यों चुना, क्योंकि हमारे देश की प्रवृत्ति कभी हिंसक नहीं रही है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश की प्रवृत्ति बदलने की इजाजत न दें, चाहे वो कोई भी हो। कांग्रेस के अधिवेशनों ने विभिन्न प्रस्तावों के जरिए न केवल जनता को राह दिखाई, बल्कि अंग्रेज हुकूमत को स्पष्ट संदेश दिया कि अब हिंदुस्तान अत्याचार नहीं सहेगा। अत्याचार के खिलाफ खड़े होना हिंदुस्तान की मिट्टी का स्वभाव है और जिस भी अहंकारी सत्ता ने इस स्वभाव को दबाने की कोशिश की है, उसका पतन निश्चित है। इस देश को बांटने के लिए आज भी अंग्रेज हुकूमत जैसे ही प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई हमें डराकर, भावनाओं से खेलकर हमें बांटने में सफल ना हो। ये आजादी बहुत मूल्यवान है, हमें मिलकर इसकी रक्षा करनी है। जय हिंद।